हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। आइए बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल। जैसा कि पता है कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों को खोजा जा चुका है। अब उन तत्वों के याद रखना, उनके गुणधर्मों को याद रखना एक चुनौती भरा कार्य है। इसे पूरा करने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक मत दिए हैं। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं आवर्त सारणी। देखिए, ये है हमारी आवर्त सारणी। ये जो हैं ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। क्या है? एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और जो नीचे हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। क्या है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो हमारी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल कैन बी डिफाइंड एज a table or chart of element which is consist of group and period in which all known atom element are arranged according to their atomic number is called periodic table. In order to facilitate their study, element of similar property are classified इन सेम ग्रुप। फिर है पीरियोडिसिटी, आवर्तिता क्या है? पीरियोडिसिटी इज डिफाइंड एज रिक्वायरेंस और रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर सम इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि हम समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक निश्चित समय के बाद रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगी। काजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिकली रिपीटेड एज इंटरवल ऑफ 2, 8, 18, 32 एलिमेंट। 2, 8, 18, 32 के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होते हैं। It is observed that repetition of similar property is due to recurrence of similar electronic configuration. ये होता है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। Hence the cause of periodicity is recurrence of similar electronic configuration. ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण हमें पीरियोडिसिटी, हमें आवर्तिता देखने को मिलती है। बात आई कि इतने तत्व हो गए तो इनको कैसे आसानी से याद रखा जाए। इसके लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। सबसे पहले इसमें एक वैज्ञानिक हैं, नाम है डोवे राइनर। कौन है? डोवे राइनर। डोवे राइनर त्रिक नियम देते हैं, इसे कहते हैं डोवे राइनर का त्रिक नियम। डोवे राइनर कहते हैं कि यदि हम सिमिलर एलिमेंट को, अगर समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखें तो पहले तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व के परमाणु भार का जो माध्य होगा वो दूसरे तत्व का परमाणु भार होगा। ठीक है। इन्होंने कहा द एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप ऑफ देयर सिमिलर एलिमेंट इन सच अ वे दैट द सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्रायड हैज एन एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल टू अरिथमेटिकल मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट। पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का माध्य किया जाए तो दूसरे तत्व का परमाणु भार होगा। सेम कंडीशन है
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सिमिलर गुण रखने वाले तत्व हैं। तीनों का परमाणु भार की अगर बात किया जाए तो लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। पहले तत्व और तीसरे तत्व का परमाणु भार अगर किया जाए तो 7 और 39 जोड़ा जाए तो 46 होगा। 46 का हाफ किया जाए, क्या किया जाए, हाफ किया जाए तो 23 होगा। इसी प्रकार क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन का परमाणु भार 35, ब्रोमीन का 70 और आयोडीन का 127 होता है। 35 और 70 को ऐड करके डिवीजन करेंगे तो आएगी वैल्यू 162/2। 162/2 का मतलब है कि 81। इसी प्रकार कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में भी पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का आधा करेंगे तो स्ट्रोंशियम का परमाणु भार आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि डूबे-रायनर का त्रिक नियम परमाणु क्रमांक 20 से आगे फॉलो नहीं हुआ और यह नियम क्या हो गया, फेल हो गया। फिर वैज्ञानिक आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो हिंदी साहित्य में सांग है सारे गामा पा धानी सा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य में सारे गामा पा धानी के बाद सा आता है, ऐसे यदि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें तो प्रत्येक 7वें तत्व के बाद 8वां तत्व पहले तत्व से समानता दर्शाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे करके रखा, लेकिन ये भी नियम बहुत समय तक नहीं चल सका। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। स्टेटमेंट देते हैं कि इफ एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यदि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें तो एवरी 8 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन वन हैज सिमिलर प्रॉपर्टी एज फर्स्ट वन। प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व से क्या करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टी माने समानता दर्शाएगा। दैट इज इट्स प्रॉपर्टी आर अ काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट लाइक द 8 नोट एज एन ऑक्टेट म्यूजिक सारे गामा पा धानी सा। लेकिन इनका भी नियम 20 अर्थात कैल्शियम तक आते आते दम तोड़ देता है, उसके आगे फॉलो नहीं होता है। ठीक है, इसके एडवांटेज ये थे, दिस हैज गिवन द आइडिया ऑफ अरेंजमेंट सेम एलिमेंट इन वन ग्रुप। सभी समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ग्रुप में रखने के लिए ये बता दिए थे, ये इनकी एडवांटेज थी। दिस लॉ गिव द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी फर्स्ट टाइम। इन्होंने पहली बार ये बताया कि तत्वों को एक ही ग्रुप में, एक ही वर्ग में रखना है। ये कंसेप्ट न्यूलैंड साहब दे दिए थे। लेकिन डिसएडवांटेज है, हाइड्रोजन हैज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सीक्वेंस। ये अपने जो नियम बनाए थे उसमें हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिए थे। और नोबेल गैस वेयर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लासिफिकेशन। ये अपने आवर्त सारणी में नोबेल गैस, अक्रिय गैसों को भी स्थान नहीं दिए थे। देयर इज नो एनी प्लेस फॉर हैवी मेटल्स। भारी धातुओं को भी अपनी आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिए थे, ये डिसएडवांटेज है। दिस लॉ ओनली वर्क फॉर फर्स्ट 16 एलिमेंट बट डिड नॉट वर्क आफ्टर। और 16 से ज्यादा तत्वों पर ये अप्लाई नहीं हो सका। और फिर उसके बाद वैज्ञानिक आते हैं लोथर मेयर। इन्होंने दिया कर्व नियम। इनके कर्व के अनुसार प्लॉटिंग किए कि जैसे तत्व के परमाणु भार ज्यादा होंगे वो ऊपर हो नीचे होगा, और जिनके परमाणु भार कम होंगे वो ऊपर होगा। लेकिन ये भी काफी समय तक नहीं चल सके। फिर मेंडलीफ आते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी आप काफी सुने होंगे। मेंडलीफ ने अच्छा प्रयास किया था
अपनी आवर्त सारणी देने में। इन्होंने जिन तत्वों की उस समय खोज नहीं हुई थी उनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, ये इनकी एडवांटेज थी। इन्होंने भी यही कहा था कि ये तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखें तो एक निश्चित समय के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व रिपीट करेंगे। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इट मीन्स दैट इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, सिमिलर प्रॉपर्टी अकर्स विद डेफिनिट इंटरवल। एक निश्चित समय के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। डेफिनिट इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, अर्थात रिपीट होगी। ठीक है, और इनके आवर्त सारणी के जो दोष थे, डिफेक्ट थे, इनका परमाणु ये मानते थे कि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो जाता था कि कम परमाणु भार वाले तत्व अधिक परमाणु भार वाले तत्व से बाद में आते थे, अर्थात अधिक परमाणु भार वाले तत्व कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले आ जाते थे। ये इनकी डीमेरिट थी, ये इनकी कमियां थी। नो प्लेस फॉर आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। इन्होंने समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया था, यह भी इनकी डीमेरिट थी। एलिमेंट ऑफ हाइगर एटॉमिक मासेस प्लेस बिफोर एलिमेंट ऑफ लोअर एटॉमिक मासेस। जैसे आर्गन को प्लेस कर दिए बिफोर पोटेशियम, जबकि आर्गन का परमाणु भार 40 है, पोटेशियम का 39 है, तो ये इनकी डीमेरिट थी। कोबाल्ट को पहले रख दिए किससे? निकिल से। ऐसे टेलेरियम प्लेस्ड बिफोर आयोडीन, जबकि परमाणु भार टेलेरियम का ज्यादा है। डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस इन सेम ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल एल्कली मेटल वेयर प्लेस्ड विद क्वाइंस मेटल। क्वाइंस मेटल जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं, जैसे सिल्वर, एजी, सोना, चांदी, सीयू, कॉपर, इनसे क्या बनाए जाते हैं? क्वाइंस बनाई जाती हैं, क्वाइंस। तो ये क्वाइंस मेटल हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। सिमिलर एलिमेंट प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप। कई समान तत्वों को अलग अलग ग्रुप में भी रख दिए थे। इट फेल्ड टू गिव द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की आइडिया देने में भी, परमाणु संरचना को बताने में भी असफल रहे। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कहीं ना कहीं मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधित करती है। द मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आर द रिजल्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय मोजले इन 1914। ही मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मोजले क्या करते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन कर देते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दिस लॉ स्टेट दैट, क्या स्टेटमेंट देता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहती है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, न कि परमाणु भार के। उन्होंने कहा कि यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो निश्चित है कि एक निश्चित समय के बाद समान गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होगी। आज जो आपको आवर्त सारणी देखने को मिलती है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो किस पे आधारित है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आधारित है परमाणु क्रमांक पर। किसने दिया है? मोजले ने। और समय समय पर आवर्त सारणी में ऐसे संशोधन होते आए हैं। अब रैंग वर्नर बरी एक वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक नहीं
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। प्लांक फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमें देखने को मिलती है दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये इस समय प्रचलन में है। ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम आपको कल कराएंगे। आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं फिर कल आपसे। धन्यवाद।